नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम नोट्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम भारत की प्रमुख झीलें और प्रमुख जलप्रपात झरनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने आपको भारत की भौतिक विशेषताएं, भौतिक विभाजन और आपके नदी तंत्र, इंडियन रिवर सिस्टम कंप्लीट करवा दिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उन क्लास को आप प्लेलिस्ट चेक करके देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दिया करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए, भारत की प्रमुख झीलें, लेक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो झील क्या होती हैं? स्थिर जल जो चारों ओर से स्थल से घिरा हो, ऐसा स्थल जहाँ पर पानी एकांत मतलब स्थिर है, बह नहीं रहा है और वो चारों ओर से घिरा हुआ हो, चारों ओर से स्थल से भूभाग से घिरा हुआ हो, जहाँ पानी हो, तो वो कहलाएगी आपके क्या? लेक, झील कहलाएगी। इसके अध्ययन को, झील के अध्ययन को क्या कहते हैं हम? लिम्नोलॉजी कहा जाता है। झीलों के प्रकार देखिए, झील कितने प्रकार की होती है? तो झीलों को दो प्रकार में बांट सकते हैं इनको। एक तो है प्राकृतिक झीलें जो नेचुरली बनती हैं, और एक होती हैं कहीं हम आपके आर्टिफिशियल रूप से मानव द्वारा गड्ढा करके एक कृत्रिम झील का निर्माण किया जाए, वो कृत्रिम झीलें कहलाती है, मानव निर्मित, जो मानव के द्वारा बनाई जाती हैं। प्राकृतिक झीलें किस प्रकार वो उनका निर्माण हुआ, उस आधार पर उनको और बांट सकते हैं, जैसे विवर्तनिक झीलें, टेक्टोनिक झील, लैगून या खारी पानी की झीलें, हिमानी निर्मित झीलें, वायु निर्मित झीलें, डेल्टाई झीलें और ज्वालामुखी निर्मित झीलें, जिन्हें क्रेटर झील भी कहा जाता है। तो ये इनके झीलों के, प्राकृतिक झीलों के प्रकार हो गए, नेचुरल जो झील हैं। उसके बाद में है आपके कृत्रिम झीलें। इनमें देखिए प्रमुख झीलें जो हैं, गोविंद सागर झील जो कि सतलज नदी पर है हिमाचल प्रदेश में। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, ये रिहंद नदी पर है, सोनभद्र यूपी के जिले सोनभद्र में। राणा प्रताप और जवाहर सागर, ये आपके चंबल नदी पर है, राजस्थान के अंदर। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर, आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना में। स्टेनले जलाशय कावेरी नदी पर, तमिलनाडु के अंदर। और पेरियार झील, पेरियार नदी केरल के अंदर। नेक्स्ट देखिए, ये आपके मैप दिया हुआ है, इस मैप से भी आप वो देख सकते हैं कहाँ पर कौन सी झील है। देखिए यहाँ आपके ये कौन सा स्टेट है? जम्मू कश्मीर, जिसके अंदर दे रखी है आपको जल झील, बुलर झील, वेरीनाग झील और मानसबल झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बुलर झील है। उसके बाद में आपके इधर देखते हैं हरीके झील और कंजली झील, ये कहाँ पर है? पंजाब के अंदर। उसके बाद में आपके ब्रह्म सरोवर, ये आपके हरियाणा में। ब्रह्म सरोवर कहाँ? हरियाणा में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर झील, जयपुर राजस्थान के अंदर। ये लूणकरसर झील, राजसमंद झील, ये कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर। पिछौला झील, ये सभी कहाँ पर हैं? राजस्थान के अंदर हैं। उसके बाद में इधर आते हैं नीचे, तो ये हो गई नल सरोवर झील, कहाँ पर? गुजरात। उसके बाद में महाराष्ट्र में है आपके लोनार झील। इधर देखिए अष्टमुंडी और बेम्बा नद और सस्तमकोटा, ये कहाँ पर है? आपके केरल के अंदर। उसके बाद में ऊपर से देखिए पांगोंग त्योसो और तसो भोरीरी और तसो करलेक, ये कहाँ पर है? लद्दाख के अंदर। उसके बाद में आता है हिमाचल प्रदेश, महाराणा प्रताप सागर, रेणुका झील, चंद्रताल, पोंग डैम झील, ये कहाँ पर है? आपके हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद आता है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड में है नैनीताल, देवताल, राक्षसताल। ये मतलब आप एक आइडिया ले सकते हैं कि जैसे नैनीताल, देवताल, राक्षसताल, और तो ताल वाला जो ऑप्शन होगा वो किसका आएगा? उत्तराखंड का आएगा। किथम झील और सरसई नवर झील, ये कहाँ पर है? आपके उत्तर प्रदेश। कांवरताल बिहार में। चोलामू झील सिक्किम, भारत की सबसे अधिक ऊंची झील है चोलामू झील। उसके बाद में दीपोर झील और उमियम झील, ये कहाँ पर? दीपोर झील असम में, उमियर झील
आपके उसके बाद में है लोकटक झील मणिपुर। लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर, जहाँ पर आपका तैरता हुआ नेशनल पार्क है। रुद्र सागर झील ये आपके त्रिपुरा के अंदर। चिल्का झील उड़ीसा में, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। उसके बाद में आपके कोलेरू झील और पुलिकट झील ये कहाँ पर है? आपके आंध्र प्रदेश। कोलेरू और पुलिकट झील ये आपके आंध्र प्रदेश में है। तो आप इसको मैप की सहायता से समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके नेचुरल झीलें जो किस प्रकार बनी हुई हैं उस आधार पर। विवर्तनिक झीलें जिनका निर्माण जमीन के उठने या धंसने से होता है। मान लीजिए कि आपकी ज़मीन इस लेवल पर है, अगर कहीं पर धंस गई तो यहाँ क्या बन जाएगा? ये एक झील का निर्माण हो गया। और अगर कहीं से मान लीजिए कि दो साइड, जैसे ये ज़मीन थी और ये दो साइड से यहाँ से कुछ इधर उठ गई कुछ इधर उठ गई, तो बीच में एक तरीक़ा से कहीं पर इस प्रकार आपके किसका निर्माण हो सकता है? झील का निर्माण हो सकता है। इसका एग्जाम्पल है बुलर झील, कश्मीर के अंदर है। ये ज़मीन के उठने या धंसने से बनी है। उसके बाद में आती है आपकी लैगून या खारी झीलें, सॉल्ट लेक, जिसमें समुद्र तटीय झीलें। निर्माण इनका प्रबल भित्ति और बालू चट्टान से होता है, जिसमें आपके चिल्का, पुलिकट, वेम्बनाड, अष्टमुदी ये आपके लैगून झीलें हैं। हिमालय निर्मित झीलें, ग्लेशियल यानी हिमनद के अपर्दन से ये झीलों का निर्माण होता है। जैसे नैनीताल, राक्षसताल, खुरपाताल, रूपकुंड ये आपके हिमालय निर्मित झीलें हैं। उसके बाद में आता है आपके वायु निर्मित झीलें, एयर क्रिएटेड, मतलब हवा के कारण जिनका निर्माण होता है। हवाओं के प्रवाह या अपर्दन से निर्मित झीलें, इन झीलों को प्याला भी कहा जाता है। ये मुख्यतः राजस्थान की पवनीय झीलें हैं। सांभर, डीडवाना, पचभद्रा ये डेल्टाई झीलें। देखिए, डेल्टाई क्षेत्रों में नदियों द्वारा निर्मित होता है, जहाँ नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। और डेल्टा जब नदी का जो लास्ट में पानी जब यहाँ बहता है, निकलता है, समुद्र में मिलता है, तो जहाँ डेल्टा का निर्माण होता है और डेल्टा से वहाँ गड्ढा पड़ जाता है, तो वो जो झीलें बनती हैं डेल्टाई झीलें। कोलेरू झील कृष्णा गोदावरी डेल्टा पर है। उसके बाद में आपकी ज्वालामुखी निर्मित झीलें, जिन्हें क्रेटर झील भी कहते हैं। महाराष्ट्र के बुरहानपुर में जिले में लोनार झील जो है वो क्रेटर झील का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखिए, भारत की प्रमुख झीलें, ये जो आपके लोकटक झील, कौन सी है? लोकटक झील, ये कहाँ पर है? आपके मणिपुर में। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे मीठी झील है और ये तैरते द्वीप पाए जाते हैं यहाँ पर आपके मणिपुर, इसमें लोकटक झील में, जिन्हें फुमडी कहा जाता है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कैसा है? तैरता हुआ नेशनल पार्क है केवल लामजाओ नेशनल पार्क, केवल लामजाओ नेशनल पार्क, जहाँ पर संगाई हिरण पाया जाता है। और संगाई महोत्सव ये भी आपके मणिपुर में मनाया जाता है। यह जैव विविधता मणिपुर की जीवन रेखा कहा जाता है लोकटक झील को। पुलिकट झील जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश का 96% हिस्सा है और इसमें 4% किसका है? आपके ये तमिलनाडु का है, जो कि लैगून और खाने पानी की झील है। यहाँ पर श्री हरिकोटा द्वीप है, जिसमें सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र स्थित है। इसकी स्थापना, इसरो का लॉन्चिंग पैड है ये यहाँ पर, इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। वेम्बनाड झील ये केरल के अंदर स्थित है। लैगून झील भारत की सबसे लंबी झील है, ये 96 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। ओणम पर्व पर प्रतिवर्ष नौका दौड़ यहाँ पर होती है। इसे नेहरू ट्रॉफी के नाम से भी जानते हैं जो नौका दौड़ होती है। चिल्का झील उड़ीसा के अंदर स्थित है। लैगून झील है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। झींगा का उत्पादन यहाँ पर बहुत में होता है। सांभर झील राजस्थान की सर्वाधिक लवणता वाली झील है ये, इसका पानी ज़्यादा खारा है। उसके बाद में है आपके बुलर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। झेलम नदी इसी से प्रवाहित होती है। चोलामू झील ये सिक्किम के अंदर स्थित है, सबसे ऊंची झील है, जिसकी हाइट है 1800 फीट। और उसके बाद में तिस्ता नदी का उद्गम स्थान है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है तिस्ता। और तिस्ता जल विवाद जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में चल रहा है। तिस्ता जल विवाद, इसका जो नदी का जल है उसके ऊपर विवाद। लोनार झील महाराष्ट्र के अंदर है। महाराष्ट्र के बुरहानपुर जिले में उल्कापिंड द्वारा निर्मित या ज्वालामुखी द्वारा निर्मित इसको बोल सकते हैं। तो ये क्रेटर झील का एग्जाम्पल है। क्या है?
क्रेटर झील का उदाहरण है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर कुछ राज्य और उनकी प्रमुख झीलें हैं। देखिए, लद्दाख में है पेंगोंग त्सो और त्सो मोरोरी त्सोकर झील, ये कहाँ पर है? लद्दाख में। जम्मू कश्मीर के अंदर है डल झील, बुलर झील, बेरीनाग, अनंतनाग, शेषनाग, नागिन, मानसवल और मानसवल झील। उसके बाद में आपके हिमाचल प्रदेश गोविंद सागर, महाराणा प्रताप सागर, रेणुका, चंद्रताल, पोंग डैम झील, ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड झील नैनीताल, देवताल, भीमताल, नौकछुआ ताल, खुरापा ताल और रूपकुंड झील, ये कहाँ पर है? आपके उत्तराखंड में। पंजाब में है आपके हरीके, कांजली और रोपड़ झील। हरियाणा में है सूरजकुंड झील और बड़खल झील। राजस्थान में सांबर झील, पचभद्र झील, जयसमंद, डीडवाना, पुष्कर, फतेह सागर, उदय सागर, पिछोला झील और ये राजसमंद झील। उत्तर प्रदेश में है आपके कीथम, बखीरा, गोविंदवल्लभपत सागर, सुरहताल और मध्य प्रदेश में है भोजताल। उसके बाद में आता है आपको गुजरात में है नल सरोवर, नारायण सरोवर, कांकरिया और हमीरसर। महाराष्ट्र में है आपके लोनार, पोपई, गोरेवाड़ा, सलीम अली सरोवर झील। सिक्किम में है चोलामू, गुरुडोंगमर। असम में है दीपोरविल, सोनविल और हाफलोंग। मेघालय में है आपके उमियम झील। त्रिपुरा में है आपके रुद्रसागर। आंध्र प्रदेश में है हुसैन सागर, पुलिकट और कोलेरू झील। तेलंगाना में है उस्मान सागर, हिमायत सागर। कर्नाटक में है आपके बेलांदुर और पंपा सरोवर। केरल में है आपके वेम्बनाड, अष्टमुदी, सस्थमकोटा झील और तमिलनाडु में है आपके बेरीजाम, ऊटी, कोडाईकनाल, चेम्बरबक्कम झील, ये आपके कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके भारत के प्रमुख जलप्रपात और झरने। देखिए, जलप्रपात और झरने जो है दोनों एक ही चीज़ होती है। इन्हें आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि झरना यानी पहाड़ी के किनारे से, आपने देखा होगा कि एक पहाड़ के ऊंचाई से जब जल गिरता है वो झरने कहलाते हैं। पहाड़ी के किनारे से अनवरत पानी का बहाव, लगातार पानी बहता रहता है। और जलप्रपात पहाड़ी की ऊंचाई से गिरने वाला पानी, ऊंचाई से जब गिरेगा पानी, तो ये दोनों एक ही चीज़ होती है, जलप्रपात और झरना। इन्हें दोनों एक ही कह सकते हैं। देखिए, जो मुख्य जलप्रपात हैं कहाँ कहाँ पर हैं और कौन कौन सी नदी पर हैं। पहला है कुचिकल जलप्रपात, बाराही नदी पर, कर्नाटक में है, जिसकी हाइट है 455 मीटर यानी सबसे ऊंचा है। उसके बाद में आता है आपके जोग गढ़सुप्पा महात्मा गांधी, जिसकी हाइट है 225 मीटर, शरावती नदी पर है, कर्नाटक के अंदर। कहाँ पर है? कर्नाटक में। उसके बाद में आपके शिव समुद्रम कावेरी नदी पर, कर्नाटक में। गोकक घाटप्रभा नदी पर, कर्नाटक में। पायकारा नदी पर, ये नीलगिरी तमिलनाडु में है, नीलगिरी पहाड़ी में। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर, राजस्थान के अंदर। उसके बाद में धुआंधार और कपिलाधार, ये दोनों जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर हैं, मध्य प्रदेश के अंदर स्थित हैं। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर, झारखंड में। और दूध सागर जलप्रपात ये मांडवी नदी पर है, गोवा में। तो ये थे मुख्य जलप्रपात। इनमें से आपके क्वेश्चन जरूर बनेगा। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। और साथ ही अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम नोट्स को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको PDF उपलब्ध करवा दी जाएगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।